हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से फार्मेसी के अपने चैनल फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है फार्माकोथेरेपेटिक्स का मॉडल पेपर विद जो आज का पेपर हुआ है उसके साथ, दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है। हमने आपको वहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाया हुआ है कि जो क्वेश्चंस हमने अपने मॉडल पेपर में दिए थे वह क्वेश्चंस वहाँ पर आपके पेपर में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट, हम आज फिर से आप हाजिर हैं आप सभी लोगों के लिए डी फार्म सेकेंड ईयर बच्चों का मदद करने के लिए। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर जो कि रहने वाला आपका बायो फार्मास्यूटिक्स का। स्टूडेंट, यह मॉडल पेपर 2 है। पहला मॉडल पेपर अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मॉडल पेपर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के मॉडल पेपर के बारे में जो कि बायोकेमिस्ट्री का होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है जो कि ड्रॉ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट लाइक अ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, माल्टोज एंड ग्लाइकोज, है ना। तो स्टूडेंट, आपको इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में जो कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द टर्मिनोलॉजी। आपको इनके मतलब पता होने चाहिए और इनके रिएक्शंस भी पता होने चाहिए। जैसे ट्रांसमिनेशन क्या होता है, डीमेनेशन क्या होता है, कीटोजेनेसिस क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कीटोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस का आप यहाँ पर इसका साइकिल याद करके जाइएगा, है ना, साइकिल। लिपोसाइसिस क्या होता है और बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है। इन टर्म्स को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो कि है क्लासीफाई द विटामिन्स। विटामिन्स को आप क्लासीफाई करना है। एक्सप्लेन अबाउट द फैट सॉल्युबल विटामिन सोर्स। इनके सोर्स क्या होते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल नेचर क्या है, डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिसीज हो जाती हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। आपको इतना कवर करना है विटामिन्स के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस क्या होती है एंजाइम्स की, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है एक्सप्लेन द ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए मैकेनिज्म। दोनों को ही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ग्लाइकोलाइसिस मैकेनिज्म क्या होता है और क्रेब्स साइकिल क्या होता है ना, सिट्रिक साइकिल क्या होता है, आपको दोनों को ही यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। गिव द सम एग्जाम्पल रिलेटेड अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन्स। अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन्स, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या एग्जाम्पल अवेलेबल हैं उनको आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपको डिटेल में लिखना है। एटलीस्ट 2.5 पेज तो आपको लिखना ही है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का। इंपोर्टेंस ऑफ द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल की इंपोर्टेंस क्या होती है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द यूरिया फॉर्मेशन। और जो यूरिया हमारी बॉडी पे बनता है वो किस तरीके से बनता है, किस रिएक्शंस के अंदर बनता है, वो रिएक्शंस आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको कवर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में इस मॉडल पेपर के, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद कर लीजिए, है ना। अगर आप चैनल पर न्यू आए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर रिलेटेबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन से जो कि है डिफाइन द टर्म बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, स्कोप एंड फार्मेसी आपको लिखनी है। फार्मेसी में इसका क्या स्कोप है उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं, क्या क्या हमारे क्या है बायोलॉजिकल रोल हैं। उसके अलावा क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड, दोनों के लिए लिखना है आपको। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द लिपिड। लिपिड के लिए कौन कौन से बायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर्स लिखना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। राइट द डिफरेंस इन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है, आप उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख सकते हो। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 वॉटसन एंड ग्रिक मॉडल ने क्या दिया था, DNA मॉडल दिया था ना, उसके ऊपर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 क्लासीफाई द मिनरल एंड एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ द कैल्शियम फॉस्फोरस इन बॉडी। मिनरल्स क्या होते हैं और इंपोर्टेंस क्या होती है कैल्शियम की और फॉस्फोरस की बॉडी में, इसके ऊपर आपको शॉर्ट आंसर्स लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राइट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन होते हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पर डिटेल में बताना है। एक्सप्लेन द
एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन किसकी वजह से होता है ना, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस क्वेश्चन को भी करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्लासीफाई द फैटी एसिड बेस्ड ऑन द केमिकल एंड न्यूट्रिशनल बेसिस विद द एग्जाम्पल। फैटी एसिड क्या होते हैं, केमिकल और न्यूट्रिशनल के बेसिस पे आपको यहाँ पर क्लासीफाई करना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर क्लासीफाई करना है। स्टूडेंट यह था आपका बायोकेमिस्ट्री का मॉडल पेपर सेकंड। फर्स्ट मॉडल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके देख सकते हो। स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कल आपका ही नहीं आपके दोस्त का भी पेपर है, तो प्लीज़ उस तक ये वीडियो को पहुँचा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।